दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की भगवान न करे मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा कैसे निकालें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने अकाउंट को छोड़ देते हैं और उसमें नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। अगर नॉमिनी ऐड होती भी है तब भी पैसा विड्रॉल नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनी ऐड होने से पैसा नहीं निकलता है, पैसा मेन उत्तराधिकारी को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में नॉमिनी ऐड थी तो पैसा कैसे निकलेगा, अगर नॉमिनी ऐड नहीं थी तो पैसा कैसे निकलेगा, और अगर नॉमिनी किसी और व्यक्ति को बना दिए और उसके उत्तराधिकारी कोई और है तो पैसा कैसे निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और छोटे से वीडियो में सारी जानकारी को समझ लेते हैं। आप सभी को इस चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। एक बात आपको मैं बता दूं मैं कि ये नियम सभी बैंकों के लिए बराबर लागू होगा। बाद में कमेंट मत करना कि हमारी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो किसी का भी नियम अलग नहीं है। जो जानकारी मैं बता रहा हूं मैं सबके लिए बराबर लागू हो जाती है। वैसे मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन ये टॉपिक मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि आपको बता दूं कि आरबीआई के पास 42,000 करोड़ से अधिक का पैसा अनक्लेम्ड है, जिसको मतलब कोई क्लेम करने वाला नहीं है। और ये पैसा कौन सा है आप सभी जानते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं थी, या कोई ऐसा अकाउंट था जो कि खुलवा लिए, घर वालों को पता ही नहीं था, और किसी भी दुर्घटना में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई तो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक तो आके आपसे बोलेगा नहीं कि भैया आपका पैसा ही ले लो, और घर वालों को पता ही नहीं है कि किस बैंक में अकाउंट था, क्या अकाउंट नंबर है, तो पैसा अनक्लेम्ड है। और इसी प्रकार का पैसा अब तक आप देखें आरबीआई के पास 42,000 करोड़ का पैसा हो चुका है। इतना पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ है, तो आपको हमेशा अपने अकाउंट में नॉमिनी को जरूर ऐड करा लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी, उसके घर वाले पैसे को कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपको नॉमिनी चेक कराना है अपने अकाउंट में, नॉमिनी ऐड है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड होगी तो पैसा बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई सारे लोगों को लगता है कि मात्र नॉमिनी ऐड होने से ही हम उस पैसे को निकाल सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि नॉमिनी किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में उत्तराधिकारी का रूप नहीं ले सकती है। मतलब नॉमिनी अलग होती है, उत्तराधिकारी अलग होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के खाते से पैसे को उसके वारिस निकाल सकते हैं, उसके उत्तराधिकारी निकाल सकते हैं, वो भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी। और प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में आता है माता, पत्नी और बेटा बेटी, ये चार निकाल सकते हैं। पिता भी पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकता है क्योंकि वो प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी में नहीं आते। अगर प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर यहां पर 16 लोग आते हैं, वो आपको बताऊं कभी, जैसे आपका नाती या पोता, बहुत सारे लोग होते हैं, भाई वगैरह, तो आप यहां पर देख लेना, उसके लिए लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है। तो आपको देख लेना है कि आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड है कि नहीं है। अगर आपके अकाउंट में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी वाले नॉमिनी ऐड है, जैसे कि माता या बेटा, बेटी, पत्नी, तो बड़े आराम से आपको पैसा विड्रॉल हो जाएगा। बस आप बैंक में जाइएगा, नॉमिनी चेक कराइएगा, नॉमिनी को ले जाइएगा, वहां पर जाके आपको एक फॉर्म भरना होगा और अकाउंट होल्डर का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाइएगा और बड़ी आसानी से आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। जो पैसा उनके अकाउंट में होगा वो नॉमिनी के हाथ में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति नॉमिनी ऐड है, जैसे उनका दोस्त था कोई, वो नॉमिनी बन गया था, तो भी उसका पैसा नहीं निकलेगा। उसके लिए उसके उत्तराधिकारी ही पैसा निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के अकाउंट में मान लो नॉमिनी ऐड है ही नहीं, कराई नहीं या भूल गए, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है। क्या करना पड़ेगा आपको, उत्तराधिकारी के लिए सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, जो उसके उत्तराधिकारी हैं प्रथम श्रेणी के। उसके लिए आपको क्या है कि किसी वकील से मिलना पड़ेगा, जो बैंकिंग का वकील हो। आपकी तहसील लेवल मिल जाएगा आपके लिए वकील, वकील से आप मिलेंगे। जो वकील बैंकिंग का काम देखता हो वो आपका सारा काम कराएगा। तो आपको बैंक से एक फॉर्म लेना है, बोलना है कि हमारे अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है और पैसा विड्रॉल करना है, तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे। किसी बैंक में खाता है आपके लिए सारी बैंक से फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म ले जाकर के आप तहसील से उस फॉर्म को वेरीफाई कराइएगा, वकील आपका सारा काम करवा देगा। 2-5 हजार रुपए खर्चा आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा और इसके बाद आपका पैसा कानूनी तरीके से उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उसके उत्तराधिकारियों में वो पैसा बराबर हिस्से में बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं
और पिता की मृत्यु हो गई और एक बेटा पैसा विड्रॉल कर लेगा, ऐसा नहीं है। चारों बेटों को उस पैसे में बराबर हिस्सा मिलेगा। और अगर बेटी है तो उसको ही मिलेगा, माता है तो उसको ही मिलेगा, और अगर पत्नी है तो उसको ही मिलेगा। ठीक है, अगर एक ही उत्तराधिकारी है तो एक के लिए पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये मैंने तरीका बताया आपके लिए वो वाला जिसमें आपका अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप वकील से मिलेंगे, वो सारा काम करा देगा आपका। खुद से करोगे परेशान हो जाओगे, इसलिए वकील से करवाना, बहुत फायदे में रहोगे, पैसा खर्चा होगा लेकिन बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक और कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसी व्यक्ति की मान लो मृत्यु हो गई किसी दिन, अब उसके बाद कोई योजना का पैसा आया उनके खाते में, जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा आया या कोई सरकार की और योजना का पैसा आया, तो क्या वो पैसा हमको मिलेगा? तो आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के दिन तक का पैसा ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर पैसा आता है उनके खाते में किसी भी सरकार की योजना वगैरह का, तो पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट पड़ा है घर परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो तो दुनिया में नहीं है, कम से कम जो उनके अकाउंट में पैसा है उससे जो व्यक्ति जीवित है उनके उत्तराधिकारी हैं वो अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से कि हमारे दादाजी थे, उनके अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं था और उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब क्या करें? बैंक में जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं नॉमिनी ऐड नहीं है। तो आपको बताया मैंने, वकील से आप मिलो, इसका एक लीगल प्रोसेस होता है और बड़ी आसानी से कुछ प्रक्रिया होती है, स्टाम्प वगैरह लगते हैं और बड़े आसान तरीके से 1-2 दिन के अंदर ही आपका पैसा उनके उत्तराधिकारियों को मिल जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम हुआ या नहीं हमें कमेंट जरूर करना। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।